क्या आपको हमारे देश के सरकारी विद्यालय की दशा देखकर दया नहीं आती? क्या आप देश की शिक्षण दशा को देखते हुए इसके विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, परंतु आप सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षक मानकों के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं? अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में है, तो सरकार ने इसके उपाय में एक नई योजना शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यांजलि योजना नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत अब लगभग सभी इच्छुक व्यक्ति सरकारी विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। मौलिक रूप से विद्यांजलि योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक विद्यालय स्वयंसेवी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में निजी क्षेत्रों एवं समाज की मदद से शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। चाहे आप एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हो, एनआरआई हो, सेना से संबंधित व्यक्ति हो, अथवा चाहे आप गृहिणी ही क्यों ना हो, यह कार्यक्रम आपको किसी भी सरकारी विद्यालय में अपना मनचाहा विषय पढ़ाने की अनुमति देता है। हमारे देश में सरकारी प्राथमिक शालाओं में शिक्षा की गुणवत्ता का क्या स्तर है, यह बात किसी से भी छुपी नहीं है और देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लंबे समय से इस स्तर को सुधारने के लिए सरकार को आवेदन कर रहे थे, साथ ही इस शिक्षण कार्यक्रम में भी अपना योगदान की इच्छा रखते थे। अतः सरकार ने इन लोगों की प्रार्थना सुनी और एक ऐसी योजना बनाई। यह योजना इस प्रकार बनाई कि यह स्वयंसेवी लोगों को उन शालाओं से जोड़े जहां इनके कार्यों की आवश्यकता सर्वाधिक है। इस योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहां शिक्षा की अधिक जरूरत है। उन्हें सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया जाना ज्यादा जरूरी है। इस योजना में हिस्सा लेने के लिए योग्यता का कठोर मापदंड नहीं है, जैसा कि नियमित सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होता है। नियमित शिक्षकों की भर्ती पर कोई असर नहीं हो, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत लोग अपनी इच्छा से स्वयं सेवक के रूप में कार्य करते हैं, परंतु इसमें नियमित शिक्षकों की भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार द्वारा यह पहल ही स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा कराने की जिम्मेदारी नियमित शिक्षकों की ही होगी। इस कार्य के लिए इस योजना द्वारा जुड़े स्वयंसेवी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। इस योजना से जुड़े स्वयंसेवी शिक्षक नियमित शिक्षकों के साथ ही काम करते रहेंगे, परंतु वे नियमित शिक्षकों का प्रतिस्थापन नहीं है। इस योजना के अंतर्गत कार्यरत स्वयंसेवी शिक्षक मनचाहे विद्यालय में अपनी रुचि का विषय पढ़ा सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें विद्यालय और विषय चुनने की स्वतंत्रता होती है। इन विशेषताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि लोगों को इस योजना से जुड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी और वे अपनी सेवाएं आसानी से दे पाएंगे। भारत सरकार द्वारा इस योजना को 21 जिलों में 2200 सरकारी विद्यालयों में लागू किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा, जो कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की होगी, को शामिल किया गया है। वो विद्यालय जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा, तभी वे इस कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। विद्यालय एक पक्की इमारत में हो और उसमें बच्चे के लिए प्रसाधन सुविधा उपलब्ध हो, इंटरनेट की सुविधा होना चाहिए, पूर्णकालीन प्रधान अध्यापक हो। अगर कन्याशाला है या सह शिक्षा प्रणाली हो तो वहाँ कम से कम एक महिला शिक्षक अवश्य होनी चाहिए। RTE नॉर्म्स के अनुसार PTR होना चाहिए। विद्यांजलि योजना स्वयंसेवी कौन बन सकता है? विद्यांजलि योजना में शामिल होने हेतु बहुत कठोर नियम या अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा बस यह देखा जाता है कि वह स्वयंसेवी अपने विषय में पारंगत हो। विद्यांजलि योजना से किस प्रकार जुड़ा जा सकता है? अगर आप इस प्रोग्राम द्वारा अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर इस योजना से जुड़ सकते हैं। आपको mygov.in पोर्टल या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करना होगा। अगर आप इस पर रजिस्टर नहीं है तो पहले स्वयं को रजिस्टर करवा लें। आपके क्षेत्र में जिन विद्यालयों में स्वयंसेवी शिक्षकों की जरूरत होगी वे इस पोर्टल पर दिखाई देंगे। आप इनमें से अपनी सुविधा अनुसार विद्यालय का चयन कर सकते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन को BEO देखेगा और यह ऑफिसर उस क्षेत्र का होगा जहां विद्यालय स्थित है। BEO तथा शाला प्रधान अध्यापक आवेदन पर विचार करने के पश्चात आपको एक स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में वहां पढ़ाने की अनुमति दे सकती है। इस प्रकार चयन होने पर उस स्वयंसेवी शिक्षक को कम से कम
12 दिन पढ़ाना होगा। अब ये 12 दिन चाहे वह लगातार पढ़ाए या 2 हफ्तों में पूरा कर ले अथवा हर हफ्ते में 1 दिन पढ़ाकर इसे 12 हफ्तों में पूरा करें, यह पूर्णतः उस स्वयंसेवी शिक्षक की इच्छा और सुविधा पर ही निर्भर करता है। इन 12 हफ्तों के बाद वह फिर से ऑनलाइन आवेदन करके अपनी सेवाओं का समय बढ़ाने की मांग कर सकता है। चूँकि यह योजना सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसके लिए स्वयंसेवकों को किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कोई भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी जिम्मेदारियां हैं जिनमें बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही उन्हें सभी या निम्न में से कोई भी विषय में बच्चों को ज्ञान देना हो। लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त करने की कला, अभिनय, सृजनात्मक और रचनात्मक हस्तलेखन की कला, संगीत, नृत्य एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियां, खेल कूद या कोई अन्य मनोरंजक गतिविधि, कसरत, योग और कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां, शैक्षणिक और पेशेवर जीवन के लिए काउंसलिंग करना आदि विद्यांजलि योजना के लाभ है। ऐसे लोग जो विभिन्न शैक्षणिक योग्यता रखते हैं और अन्य क्षेत्रों में भी जानकारी देने की सेवा भाव से तत्पर हैं, इस प्रकार के लोगों द्वारा बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान उपलब्ध कराना ये देश के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण साबित होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए प्रभात एग्जाम के साथ। नमस्कार। यदि आप चाहते हैं अक्टूबर 2021 में एसएससी कांस्टेबल की परीक्षा में गारंटी सक्सेस, तो प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाए हैं नवीनतम सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित बुक्स कांस्टेबल जीडी। इस किताब में आपको मिलेगी प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी की नॉलेज। इसके साथ ही जरूर पढ़े एसएससी कांस्टेबल जीडी के सीबी 2021 के लिए 15 प्रैक्टिस और 6 सॉल्व पेपर्स। यह दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करने के लिए विजिट करें Amazon या Flipkart पर और क्रैक करें कांस्टेबल जीडी के एग्जाम्स।